Welcome everybody to another episode of Priyal Behind the Priyal Sona. That is the second time I'm cracking that joke. Look at his face, man. Wow. प्रियल भाई, मैंने तुमको 3 बार पूछा कि पॉडकास्ट पे आना चाहोगे. तुमने तीनों बार मेरे को भकलौड़े बोल के भगा काय को दिया. मैंने बोला था तेरे को कि मैं आऊँगा ना, पर तूने ही नहीं पूछा. तेरा कुछ तो हो गया था, तू रो रहा था इंस्टाग्राम पे. I see you haven't left the edgy persona in the past. Nice भाई. और अपना वो रहता है ना, क्या वो एक वीक ऐसा डाउन चलता रहता है. अपन लोग सब लोग सैड लोग हैं और कुछ नहीं. हाँ भाई, अपन सुपीरियर है ना, मैं जो नॉर्मल. Superiority comes with depression. That is very true. But Priyal, what do you want to talk about? You have told me certain things that you wanted to talk about. नहीं वो कैंसिल कर दो. तेरे को जो भी मन में आए वो वो कैंसिल कर दूं. अच्छा ठीक है. हाँ, तो before I start, I would like to tell you that so one of the very interesting things I think जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं will be like your YouTube channel and the things you're discovering about YouTube, because हम लोग का इससे पहले जो सूर्या मेरा तेरा कन्वर्सेशन हुआ था वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया उसमें से कंटेंट निकला था. Not only for you but for everybody around it. So I think that can be a very good question. So अगर तेरे पास कोई questions रहेंगे regarding YouTube, because वैसे ही हम लोग का conversation था जब हम लोग ग्रुप पे थे कि तू questions पूछ रहा था, मैं questions पूछ रहे थे, हम लोग आंसर कर रहे थे. I think that can be a very good deal. But कौन सा क्वेश्चन? अबे तू फुसड़ी के पूछ रहा था ना कि you were talking about like कि मेरा कुछ वीडियोस नीचे गिर जाती हैं, कुछ वीडियोस चल जाती हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाउ लॉन्ग एम आई गोना बी सिर्फ डूइंग दिस. तू ओकस उस टाइम पे फ्रेम भी कर सकता था फ्यूचर में जब. अबे वो तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ तेरे पॉडकास्ट के बेसिस पे मैं वो क्वेश्चंस पूछता था. अच्छा यू वर दैट अहेड ऑफ द गेम. मतलब तूने ये वीडियो तूने वो क्वेश्चन इसको पूछा था ना, कौन one thing before we start off, ठीक है? Let's give the audience some context on why Priyal is here. What is the reason why Okas you think Priyal is here? मैं प्रियल भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है. प्रियल भाई फैसिनेट्स मी. मैंने किसी को भी मैं तो बहन जो जितने लोग से भी मिलता हूँ भाई नहीं ऐड करता हूँ, पर प्रियल भाई मालिक है हमारे, तो इसके लिए प्रियल भाई प्रणाम, आदाब, चरण स्पर्श. एकदम रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया मेरे को. हाँ एकदम. How recently? 5 दिन पहले. Nice भाई. प्रियल भाई से पहले पॉडकास्ट के लिए मेरे को उसने बहुत पहले पूछा था, बट एक्चुअली वो शायद से मेरा कंटेंट 5 दिन पहले चालू किया. नहीं वो तो पहले से दिख रहा है, क्योंकि टियर लिस्ट हमने बनाई थी ना, तो टियर लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था लिस्ट में. एक्चुअली आई फर्स्ट केम अक्रॉस, नहीं मैंने पहले भी तेरा नाम सुना था, बट आई हैडंट वॉच्ड योर कंटेंट. टियर लिस्ट में कमेंट सेक्शन में अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवन इन ट्विटर पीपल वर लाइक प्रियल को लाओ. हाँ, एंड यू लाइक व्हाई नॉट, लेट्स गेट हिम. मैं तो प्रियल भाई जब तुमसे पहली बार मिला था, मतलब जब तुम्हारे इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मैं मिला था, तो प्रियल भाई तुमको शिद्दत से नफरत करता था मैं तुमसे, पता नहीं क्यों, पर बस तुम्हारा चेहरा देख के मुक्का मारने का मन करता था. अभी नहीं प्रियल भाई, अभी पप्पी ले दे. मैंने जब भी तेरा इंस्टा खोला था ना, और तेरे को वो ऐसा मैंने पिक्स देखा था, उसमें ऐसा वाला पिक था तेरा, वो क्या वो टिकटॉक वाला पोज में. अच्छा. तो अभी मेरे को बहुत ये हुआ था तेरे को देख के कि तुम कौन से वाले पिक्चर की बात कर रहे हो जिसमें वो एक वाइट कलर का जैकेट पहना हुआ है? हाँ बस मुझे गैस भी कर लिया, मैंने जानने की जरूरत नहीं. यार वो तो बहुत सुंदर पिक्चर थी यार प्रियल भाई. नहीं वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. तो फिर तो भी मैंने तेरे को डाला था लाइक, मैंने तेरे को इंस्टा डीएम डाला था शायद से. इतनी गर्मी में जैकेट कौन पहनता है? ओए तभी ठंडी थी चूतिए. क्या बात कर रहे हो? हाँ तो लेकिन तू गर्मी फैला रहा था ना. तो मुंबई में कहाँ ठंडी होती है? भाई कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने तेरे. नहीं होती है यार मुंबई में. हम मुंबई का डोंट हैव. अच्छा, मुंबई में नहीं होती, नवी मुंबई में होती है ठंडी. सॉरी वो तो हमने बोला ही नहीं. प्रियल भाई तो मुंबई के. अबे हम लोग वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद द थिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके चलो प्रियल भाई, तुमने अभी रिसेंटली, नहीं यू नो व्हाट, लेट्स नॉट गो देयर. स्टार्टिंग में मैं बजाना चाहूँगा. प्रियल भाई तुम क्या करते, मुझे ये बताओ. तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में, जिन लोगों को नहीं पता कि प्रियल भाई कौन है. भाई मेरे को ही नहीं पता मैं क्या करता हूँ, ठीक है. मैं इंटरनेट पे बकचोदी फैलाता. चलो मैं पूछता हूँ सवाल थोड़ा एक, ताकि थोड़ा पता चले कि कौन है प्रियल धुरी. तुमने स्टार्ट कब किया यूट्यूब? व्हेन डिड यू स्टार्ट?
लाइक प्रॉपर द चैनल प्रॉपर स्टार्ट हाँ प्रॉपर स्टार्ट तो 2016 या 17 हाँ 16 16 17 what kind of videos were you making? वो बीबी की वाइन्स Nice. Really? नहीं मैंने मतलब आशीष को देख के मैंने स्टार्ट किया था Okay. फिर मतलब रिस्टार्ट किया था पहले तो मैं वो सैन एंड्रियास के 8:9 रेशियो में वीडियोस कैप्चर करता था और डालता था Hell yes. San Andreas के San Andreas best same game of channel? GTA 5. same channel पे क्या प्रियल दूरी वाले चैनल पे. प्रियल ना दुरिया मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया वो गेम वाले मैंने डिलीट कर दिए बाकी के हैं यार पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव दैट पीपल हैव डिलीटेड दैट वीडियोस मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मैंने अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं पर मैंने खुद डिलीट नहीं किए हैं ठीक है प्राइवेट रखे हुए प्राइवेट प्राइवेट करना तूने प्राइवेट किए कि डिलीट किए? नहीं प्राइवेट किए हैं बाकी के लेकिन मैंने गेमिंग वाले वो डिलीट कर दिया वो बहुत थे मतलब बहुत थे मैं रोज डालता था रोज हाँ स्टंट्स विंड्स करता था ना मैं बाइक विक पे उसके सीजे के साथ ओके इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उस टाइम पे हाउ वाज योर ग्रोथ जब तुमने 2016 में 2017 में स्टार्ट किया था बीबी की वाइन्स और आशीष चंद्रा देख के तुमने जो इंस्पायर लेके वीडियोस बनाए थे तभी तो भाई वो बीबीजे के साथ बात होता था अरे किसके साथ बीबीजे और कौन मुदस्सिर था और कोई थे और जो भी अभी है मतलब 100 के वगैरह के आसपास वाले लोग अच्छा तो उन लोग के इसमें था और बीबीजे के साथ तो अभी फिर मुझे शाउट आउट वगैरह देता था छोटे So when did you move to Instagram then? Because Instagram has like सबसे ज़्यादा ऑडियंस तेरी Instagram पे है ना? हाँ ट्रू वो मतलब मैंने FB पे एक्चुअली स्टार्ट किया था FB से इंस्टा पे आ गए और इंस्टा पे फटाफट लोगों को दिख जाता है एक्चुअली FB से वगैरह FB पे तुम एक जन कोई बोलो क्या बोलो सब स्टॉप हो गया This is the first time somebody has like किसी ने हमको टोका है गेस्ट कोई किसी गेस्ट ने आज तक नहीं टोका है पहली बार प्रियल इज लाइक साले एकदम एक टाइम पे बोलो साले दोनों के दोनों एक साथ मत बोलो दिमाग खराब हो रहा है मेरा मैं पूछना चाहूँगा कि मैं भूल गया क्वेश्चन भाई ओकस इज स्टम्प्ड इज लाइक व्हाट द हेल ये मैं स्टार स्ट्रक हो गया हूँ ना. प्रियल भाई थोड़े मेरे इंस्पिरेशन टाइप है. पर प्रियल भाई तुम्हारा पेज हुआ करने का क्या कि ग्रुप हुआ करने का FB पे? सब था ग्रुप था पेज था अरे मतलब जो बेसिकली क्रिपदीप का वीडियो देखा है तूने ना विकास वही था मैं भाई विकास था मैं 2016-17 नहीं 2017 में 2016 में तो मैं वो पोस्ट करने लगा ठीक है वीडियोस वगैरह इसके जैसा आशीष के जैसा वगैरह फिर बाद में मेरे को मीम्स ढूंढे डैंक मीम्स भाई एक पेज था डैंक मीम्स स्टील बीम्स करके इंडियन का अच्छा तो फिर मेरे को वहाँ से पता चला अच्छा भगवान पे वगैरह मीम बनाते हैं ये वो सब तो वो डार्क हो जाता है ऐसा फिर एकदम नया डायमेंशन मेरे लिए इंट्रोड्यूस हो गया कि भाई अच्छा ऐसा भी होता है फिर वहाँ से ग्रुप्स मिलते गए ये मिलते गए फिर मैंने पेजेस वगैरह चालू किया खुद के इंडियन डैंक के नाम के वगैरह वगैरह वेरी इंटरेस्टिंग 2018 में कुछ FB के पॉलिसी चेंज हुए थे तभी अकाउंट्स उड़ा दिए पेजेस उड़ा दिए बहुत जगह के बेसिकली धंधा बंद कर दिया दैट्स वेयर द जक केम फ्रॉम जकिंग हो रही थी जब भी. हाँ फिर मैंने 2017 में फिर से यूट्यूब चालू किया फिर मैं मीम रिव्यू डालने लगा टिकटॉक का ये करने लगा और क्या बहुत कुछ डाला है मैंने इंडियन मीम पेट्रोल बाद मतलब मैं दिखाता था बेसिकली क्या क्रिंज चल रहा है मीम रिव्यू बेसिकली करता था मैं तब राइट So tell me what made you switch to this like your humor right now is very ironic I would say. हाँ मेरे को तो लगता है कि मैं बहुत टोन डाउन कर दिया हूँ हाँ मतलब एक्चुअली नेगेटिव में चला गया जो राइट साइड पे मैं जा सकता था वो मैं मतलब राइट साइड बोल रहा हूँ मैं जो ऊपर लेकर जा सकता था वो एक्चुअली नेगेटिव में चला गया मतलब अभी मेरे को रैंडम शिट हंसा देता है जैसा कुछ एकदम लाउड बूम हो गया तो हंसा देगा. तो टेल मी व्हाट मेड यू स्विच दो लाइक was it because the like I think every edgy Vikas goes through this phase इधर वो प्रॉपर जेल में चला जाता है हरकतें करके या तो ही गोज थ्रू दिस फेज ऑफ रियलाइजेशन जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि ये जो बहनचो मैं बना रहा हूँ ये बहनचो लोगों को मैं लाइक मेरे जोक हाँ बेसिकली मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ एंड मैं लोगों को परेशान करना चाह रहा हूँ उनके लाइफ में. हाँ वही था वो भी भाई बहुत गंदा इफेक्ट होता है उसका. कैन यू इलैबोरेट ऑन व्हाट
क्या गंदा इफेक्ट होता है उसका? what happened to you? What happened to you? And what do you think was happening to the people you are showing those videos? If you had any idea. मतलब वीडियोस क्या मतलब जो लोग देख रहे थे हाँ 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 हाँ, तो मतलब हम लोग तो पेज के पीछे बैठते थे, लेकिन एक्चुअली जो हम लोगों को हम ट्रिगर करते हैं, हाँ. उनको मतलब क्यों हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं? उससे अच्छा उसको ही ऑडियंस बना लो, है ना? So मेरे को उसको एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा कि मतलब मैं कैसे थ्रू गया ऐसा वगैरह। और कैसा अभी भी जो FB के लोग हैं मेरे मतलब, तो उन लोगों को भी कैसा चाहिए पता है बेसिकली कि नहीं भाई ऐसा ही ह्यूमर चाहिए हम लोगों को, जो मतलब वो एजी ह्यूमर ही चाहिए हमको। हाँ हाँ, हम एजी ह्यूमर ही, हम लोग एजी ह्यूमर ही देखेंगे। लेकिन एक्चुअली एजी ह्यूमर भी भाई क्रिंजी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। अभी प्यूडीपाई का जो वीडियोस है क्या वो मोस्ट डिसलाइक वीडियो, जैसे अभी डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट ने रिसेंटली देखा था, तो उससे मेरे को याद है भाई वो इतना क्रिंजी है, बट वो प्यूडीपाई कर रहा है, अभी वो ग्रोन अप है, तो फिर ऐसा लगता है हाँ ओके भाई मज़ा आ रहा है। बट अगर प्यूडीपाई कोई छोटा चैनल होता 100 सब्सक्राइबर वाला, तो वो तो बहुत क्रिंज होता वो वाला वीडियो। Very interesting you talk about PewDiePie because I'm a very huge PewDiePie fan and मैंने जितना इंटरनेट पे ऑब्जर्व किया है प्रियल भाई, तुम मेरे को बताओ तुमको भी ये लगता है कि नहीं, ये जो ह्यूमर रहता है ना, ये एक फेजेस रहते हैं ह्यूमर के। तुम देखोगे 2012 में द ह्यूमर वाज वेरी क्या कहते हैं, कैट्स डॉग्स, ये देखो वायरल क्लिप, ये देखो गिर गया, ठीक है, ये था ह्यूमर। फिर धीमे धीमे जब हम लोग 2014-2016 वाले स्टेज पे पहुंचे, जहाँ पे मेरे हिसाब से यूट्यूब एक वाइल्ड वेस्ट एरा बन चुका था, जहाँ पे हमारे सब तरीके के एजी ह्यूमर चल रहे थे, हैं, एक के ऊपर एक प्रैंक हुए जा रहे थे, लोग एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे थे, रोस्टिंग हो रही थी। तो ये फेज, अब जो फेज आया है वो मेरे हिसाब से प्रियल भाई जो तुम करते ह्यूमर साइड पे उस तरफ गिर रहा है, विच इज़ वेरी आयरॉनिक, विच इज़ वेरी अब लोग बिकॉज मैंने ये देखा ये कॉन्ट्रास्ट बहुत रहा है, जिससे तुम देखेंगे कैसे समझाऊं, एक समय तक यूट्यूब पे जहाँ पे वायरल वीडियोस बहुत पॉप होती थी, ठीक है, जहाँ पे लोग इतना पॉप नहीं होते थे जो उन्हें बनाते थे, लेकिन वायरल वीडियो के टाइटल्स याद रखते थे। ओ दिस गाय बिट माय फिंगर, वो वाला मीम चलता था, पियानो कैट, ये सब, लेकिन वो बनाता कौन था उसको नहीं पता था। फिर एक कॉन्ट्रास्ट आया जहाँ पे बंदा बना रहा है उस पर ज़्यादा फोकस आया, एंड फिर बंदा क्या बना रहा है उस पर ज़्यादा कम फोकस था। उसी तरीके से जब एजी ह्यूमर आया, अब उसके कॉन्ट्रास्ट में हम देख रहे हैं कि अब ये आयरॉनिक और होलसम जो जोक्स या ह्यूमर आया है इंटरनेट पे, वो आया, और जहाँ पे तुम थोड़ा लाइक करते हैं, आई थिंक तुम्हारे जैसे ही काफ़ी लोग भी रियलाइज किए रहेंगे कि यार ये एजी ह्यूमर से क्या कहते हैं कुछ होता मतलब नहीं है। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोगों को समझ रहा है कि क्या बोलते हैं, जैसा ओवर नहीं करना चाहिए। ओवर मतलब तुम ज़्यादा दिखाने से अच्छा थोड़ा दिखाओ। अभी मैं कैमरा की तरफ भी देखता हूँ तो भी लोग हंस देते हैं। मतलब मेरे को ही खुद को हंसने को आ जाता है भाई, मैं एडिटिंग करता हूँ तो मेरे को ही देख के। तो मेरा एक सवाल है, जो तुमने भी पूछा अबाउट द फेजेस ऑफ ह्यूमर, फर्स्ट प्रियल को पूछता हूँ फिर ओकस को पूछूंगा सेम क्वेश्चन, कि तुम्हें क्या लगता है कि वी गो थ्रू फेजेस ऑफ ह्यूमर in by ourselves, in different taste in humor by ourselves through time, या फिर ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ, like you would find all of them funny but you consume one kind of। एक साथ कभी होता है कि अगर कोई किसी चीज़ को कूल समझे तभी होगा। मतलब can you give me an example? तब जैसे अभी तुम ऐसे कर लो, 2013 पकड़ लो, 2017 पकड़ लो, 2020 पकड़ लो, ठीक है। अभी 2013 में ये जोक्स क्या वो अपने जो मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड अभी जो हम आयरॉनिकली यूज़ करते हैं जो इमेजेस, वो एज अ जोक, जैसे CID का वो ऐसा घुमाते वाला वो सब मीम्स जो होता था, वो तभी फनी लगता था। तो वो भी एक्चुअली कूल बनने के लिए हम कमेंट्स में डालते थे ना कि फनी है भाई, कूल है, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी भी हम व्हाट्सएप स्टिकर्स यूज़ करते हैं भाई, एकदम खतरनाक वाले, कूल बनने के लिए। हाँ, तो बट तुम्हें ऐसा लगता है कि इज इट पॉसिबल दैट इट साइकिल्स बैक ऑल्सो, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो साइकिल बैक करे? हाँ, हो रहा है। अभी लोगों को नॉर्मल कॉमेडी भी पसंद आती है, और लोगों अभी ऐसे बोल रहे हैं कि अभी जैसे क्या वो नया ये आया है
न्यू जेन यूट्यूबर्स वर्सेस न्यू जेन यूट्यूबर्स वर्सेस ऐसा सब लोग डालते हैं, उसमें सबको काउंट किया जाता है। जो भी अभी नए यूट्यूबर्स हैं छोटे वगैरह, उनको सबको डाला जाता है और बोला जाता है कि ये लोग अपने आप को ऐसा बड़ा समझते हैं। और मतलब है ना, लोग भी लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ये चीज़, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, दिखा रहे हैं कि हम लोग सुपीरियर है और जो अभी बाकी का कॉमेडी रहेगा इंटरनेट पे वो सब नीचे है। पर ऐसा नहीं हुआ लेकिन प्रियल भाई। हाँ, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो लोगों को ऐसा लग रहा है ना, ऑडियंस को लग रहा है। हाँ, ऑडियंस को लग रहा है। अभी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ऑडियंस को क्या लग रहा रहेगा, नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि मैंने मतलब ये जो तुमने बात बोला ना कि लोग दिखा रहे क्रिटिकल, ये मैं ज़्यादातर क्या होता है ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस अपने आप को क्रिएटर नहीं समझती। और तुम प्रियल भाई एक क्रिएटर है, ठीक है, और एक ऑडियंस है और फिर हम लोग भी जब बात करते हैं ना, हम लोग भी क्रिएटर ऑडियंस को अलग अलग करते हैं। बट द फैक्ट इज, ये जो ऑडियंस तुमको देख रही है ना, ये भी क्रिएटर है, समझ रहा है? तो व्हाट आई मीन इज लाइक, हम यूट्यूबर्स हैं और हमको यूट्यूबर्स ही देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 कुछ के 10,000 व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो तुम बोल रहे हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्रिएटर्स देमसेल्व्स? Yes, in some sense, yes. Not if not YouTuber, they do have somewhat of influence. Yes, that's what I'm. ये तो गड़बड़ है, ये तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, सब क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अब ऑब्वियसली कोविड हैज़ देयर प्लेस इन इट एज वेल कि अभी घर पे बैठे हैं तो बैचो वीडियोस ही बना लेते हैं, क्या ही है। पर नहीं, क्यों बताऊँ वैसा। और ऐसे मतलब मेरे को अभी पॉइंट याद आ गया, मैं बाद में भूल जाऊँगा इसके लिए। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स हमको ही देख रहे हैं क्योंकि हम अभी बहुत छोटे स्टेज पे हैं, ठीक है। तो फिर जो हम क्राउड अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली ऐसा क्राउड है जो इंस्पिरेशन लेता हो, या मतलब बड़े भी क्रिएटर्स हमको भी फॉलो करते हैं, तो वो भी इंस्पिरेशन लेते हैं, कुछ हम भी उनसे लेते हैं ना। ऐसा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता रहता है, वैसे हम लोग स्टेज पे, ठीक है। क्योंकि अभी खाली लोगों को चाहिए, अभी लोगों को ये नहीं चाहिए कोई ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है या कुछ नया कर रहा है वो देखना है, अभी वो फेज़ नहीं चल रहा है। लोगों को अभी बस प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। तुम लोग भाई ज्ञान चोदो, दुनिया भर का ज्ञान चोदो तुम। एक्चुअली अभी जो भी ज्ञान चोदने वाले वीडियोस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओकस ने पहले वो बनाता था क्या वो अपना मैंने कोई भी हाँ एसएस तूने बनाए थे, ठीक है। तो वो भी तेरी जो डेडिकेटेड ऑडियंस है उनको पसंद आएंगे। बाकी के भी जो भी देखेंगे ना, अगर तू वही वीडियोस बनाता रहा ऐसा बहुत लंबे टाइम के लिए, तो वो उतने नहीं चलेंगे। क्योंकि लोग क्या भाई, तू तेरे को टीचर समझेंगे, तेरे से ज्ञान लेंगे और वो निकल जाएंगे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल वेदांत भाई, वेदांत के वीडियोस वेदांत के वीडियोस भी मैं देखूंगा तो उसका वो एम भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा बने वगैरह, बट मैं उसको देखूंगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो लेकिन जब अभी जो नए क्रिएटर्स मतलब मैं भी नया ही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो भी एकदम ही नए हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार इंटरनेट की दुनिया में उड़ी मार रहे हैं, तो वो लोग अगर ऐसे क्रिएटर्स को देखते हैं ना, तो वो लोगों को लगता है हाँ हम भी ज्ञान चो देंगे इंटरनेट पे। और तो इसके लिए उनके चैनल चलते ही नहीं है। लोगों को तुम्हारा ज्ञान चोदना देखना ही नहीं है, लोगों को बस एंटरटेन हो रहा है। तो अभी खाली लोग देख रहे हैं जो एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स है, जैसे तन्मय भट्ट हुआ या कैरी मिनाटी हुआ या जो भी मिथपैट हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ। लोगों को स्ट्रीमर्स, अभी स्ट्रीमिंग क्यों ट्रेंड में है? क्योंकि लोगों को खाली एस्टेब्लिश्ड लोगों को लाइव देखना है, और उनको अगर ओरिजिनल कंटेंट देखना है तो उनके पास अमेजॉन प्राइम है, उनके पास नेटफ्लिक्स है, उनके पास बहुत सारे। तो तुम ये बोल रहे हो कि ठीक है, इंफोटेनमेंट वाले जो चैनल्स हैं, वो यूट्यूब इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर देम, इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, एक्चुअली उनके लिए है, लेकिन वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस लेवल ऑफ सक्सेस कैरी मिनाटी की है या फिर जिस लेवल ऑफ सक्सेस आशीष चंचलानी की है, वैसी लेवल ऑफ सक्सेस तुम्हारी हो पाए, कभी नहीं मिलेगी। आई वुड लाइक टू ग्रेट ऐड ऑन, बट मैं जो कह रहा था, लेट्स गेट बैक टू इट, एंड फिर मैं तेरे जो तूने बताया मैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करूँगा प्रियल। जो तूने मैं कह रहा था कि हमारी जो हमारी ऑडियंस है ना, दिस न्यू मार्केट ऑफ जस्ट
what would you call this, Rav? This YouTube that we have, what would पहले कैसा टेलीविजन रहता था? टेलीविजन में there was a significance difference between the viewers and the performers, right? But and I love Bo Burnham, and Bo Burnham is a stand-up comedian. To the people who do not know, Bo Burnham once said in his क्या कहते हैं stand-up special, where this social media is an answer to the demand where like every single one of us, every single one of the listener is a performer in himself. ठीक है? Every single one. There are some of them art, sing, dance. Every single one of them is performer. And in traditional media, not every single one of them could be a performer for living, right? So there was a significant difference between the क्या कहते हैं the performers on televisions and the audience. And इसके लिए जब नया टेलीविजन आया, इसके लिए there was this surge of people who wanted to watch these people because they were able to cultivate an audience which the viewers wanted. समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ रहा हूँ। तो लेकिन जब हम इस तरफ टीवी के इस तरफ बैठे थे, हम भी चाहते थे कि काश हम उस जगह पे हो। एंड मार्केट ने ये देखी कि ये डिमांड है, मार्केट बोला ये लो यूट्यूब, ये लो इंस्टाग्राम, ये लो XYZ, ठीक है? तो दिस YouTube and social media is the answer of demand that people wanted, answer to the demand of people wanting to perform all the time, right? So what I'm trying to get here is every single one of us who watches us is also a creator themselves. And when people say ना कि तुम जो हो, जो प्रियल भाई तुम बोले थे ना कि लोग सिर्फ अब क्रिटिक करते हैं, या ये जो नए जो यूट्यूबर्स हैं ये खुद को सुपीरियर दिखाते हैं, ये जो फेज, ये जो टर्म है ना, ये कभी किसी ने ऐसा दिखाया नहीं, क्या कहते हैं, पर ये ना इन्फ्रेंस, यस, इट इज एन इन्फ्रेंस व्हिच पीपल हैव। वो एक्चुअली लोगों का है क्योंकि लोग खुद सोचते हैं वैसा। एग्जैक्टली। एंड ये जो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े अपने इसमें न्यू जनरेशन जो भी है, रिशु और साइमन, तो उनकी ऑडियंस ऐसी है ना कि मतलब हाँ खुद को कूल मानती है, उनको देखने के लिए खुद को कूल मानती है, तो उनकी ही ऑडियंस अपने पास थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र होती है, 50% 60% जो भी उनसे आई हुई उनको भी देखती है और हमें भी देखती है, ऐसी ऑडियंस है। तो ऑब्वियसली उनको वो एटीट्यूड लेके ही हमको देखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है हम भी उनको देखते ही है, हर एक जन हर एक को देखता है। तो फिर इसके लिए उनके अंदर ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ ये खुद को सुपीरियर समझता है, क्योंकि हम भी हमने अपने आप को सुपीरियर। एंड देन ये जो चेंज आया ना प्रियल भाई, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा क्रिटिक, ये वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं रादर देन द यूट्यूबर। समझ रहे हो? ये ऑडियंस जब बोलती है ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, that they are talking about themselves in that moment as well. Of course they are talking about us, but they're what I'm trying to say is ये जो छोटे छोटे क्रिएटर है ना, एग्जाम्पल लेके बोल, तू एक छोटा क्रिएटर है और तू एक बड़े क्रिएटर को देख रहा है और तू बोल रहा है कि ये जो ऑडियंस है ये बहुत टॉक्सिक है, व्हाटएवर। ग्रेट एग्जांपल। ओके, मैं एक समय पे प्यूडीपाई को देखता था, ठीक है, 2016 में। मेरे दिमाग में था कि यार ये जो लोग हैं ये बहनचो जो तुझे याद होगा राव, देयर वाज अ टाइम वेयर 2016-17 में अबे बहनचो गाँठी ऑडियंस आ गई, गाँठी ऑडियंस नहीं चाहिए, गाँठी ऑडियंस नहीं चाहिए। ये एक समय था जहाँ पे मैं भी बोलता था, मैं खुद बोल देता था कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी इंक्लूडेड इन इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत नॉट ओनली गाँठी बहुत टॉक्सिक थी, पर अब and I used to think of myself as a superior person because I was exposed to the outside culture, ठीक है, and पर that switched in a moment, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो स्विच हो गया और मैंने खुद बोला कि यार इनको देखना क्या कहते हैं, इनको देखने से मैं सुपीरियर नहीं बन जाता हूँ, समझ रहे हो? नाउ दिस व्हाट आई जस्ट डिड वाज आई एज एन ऑडियंस हैव चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली, करेक्ट, एंड आई एम ऑल्सो अ क्रिएटर हियर right now. What I'm doing is I am also a creator, but I am also an audience, right? ठीक है, and I'm switching my perspective. That's exactly what's, so not only am I reflecting upon myself, but I'm also reflecting upon the people who are making the videos that are in my opinion too much critical, समझ रहे हो? So now मैं as Ocus
आई एम गोइंग टू स्विच द परस्पेक्टिव ऑफ वेयर कि यार ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है एज एन ऑडियंस एज वेल. तो अब आप वैसे ही समझ लो ये जो ऑडियंस है ये भी ओकस है जो अपने आप पे भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि यार शायद से मैं इनको देखने से सुपीरियर नहीं हूँ और उनको सामने वाले को भी बोल रही है कि तू इनको देखने से सुपीरियर नहीं बन जाता. समझ रहे हो? So what do you think about this, Priyal? What are you saying? क्या जो मैंने इतना ज्ञान चोदा अभी बैठ के प्रियल इज लाइक हाँ तूने ज्ञान चोदा पर मैंने उसके पहले बोला ना कि इधर कोई ज्ञान चोदा देखने नहीं आया है, एंटरटेनमेंट के लिए आया है. एंटरटेनमेंट कर तो मैं बोलूँ कुछ. भाई आवाज एक तो बहुत अड़क के आ रहा है वो. नाइस यार. इसने पूरा रामायण बोल दिया. वो क्या बोल रहा है? हाँ बोल. तो क्या लगता है तेरे को उसके बारे में? अग्री करता है डिसएग्री करता है? एक बार समरी दे दे थोड़ा. समरी दे दूं. समरी बेसिकली ये है कि ऑडियंस जब बोलती है कि ये ज़्यादा तुम सुपीरियर नहीं हो गए इनको देखने से, या मैं इसको देखने से सुपीरियर हो जाता हूँ, या तुम इसको देखने से सुपीरियर, ये वो खुद के बारे में भी बोल रही है क्योंकि वो भी क्रिएटर ही है इन सम सेंस. ये कहने तो तुझे लगता है कि तेरी जो ऑडियंस है ओकस जो मानती है अपने आप को इन सम सेंस सुपीरियर, वाह. मैं आई जस्ट रियलाइज्ड कि व्हाइल क्या बोलते हैं उसको, आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, मैं अपने बाल कोम कर रहा हूँ. नाइस यार. क्या बात. हाँ बट ठीक है. डू यू थिंक दैट योर ऑडियंस थिंक्स दैट दे आर सुपीरियर देन अदर ऑडियंसेस बिकॉज दे वॉच यू? There definitely will be a part of it. Right. So do you think that a part of your audience then is in some sense toxic? हाँ, हर एक ऑडियंस का एक पार्ट रहेगा जो टॉक्सिक रहेगा. ये तो 100% है. 100%. That is true. 100% true. Because वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना. पर जैसे मैंने बोला कि मैं एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, एज एन ओकस, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है मेरी ऑडियंस में, जहाँ पे एक काफ़ी आई कैन से देर कुछ लोग रहेंगे जो कमेंट किए होंगे जिन्होंने बोला होगा कि यार तुम लोग इनको देखने से सुपीरियर नहीं बन जाते, या कुछ लोग हैं जो क्रिएटर की साइड से चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि आशीष चंचलानी इज़ नॉट दैट बैड एंड एक्स दैट इज दोज पीपल माइट ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ माई ऑडियंस. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट. सो दिस कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ परसेप्शन is going on constantly between the creator themselves and the audience, because we are both melded into one. We are creator and we are the audience. Okay, I have something to say about this, ठीक है? And I would like to firstly I would like what Priyal's opinion on this. मुझे ऐसा लगता है कि हम as creators नहीं फिगर आउट कर सकते कि हमारी ऑडियंस का कितना पोर्शन हम we cannot pinpoint and say कि हमारे ऑडियंस का कितना पोर्शन ऐसा है इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कितना पोर्शन दूसरे कैटेगरी में बिलोंग करता है. वो स्टैटिस्टिक हमारे पास है नहीं. ठीक है. वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, वॉट एवर कॉन्वर्सेशन वी आर हैविंग राइट नाउ, इट इज स्पेक्यूलेशन. ठीक है. स्पेक्यूलेट कर रहे हैं हम लोग कि शायद ऐसा है, शायद ऐसा है. वी कैनॉट 100% क्या, वी कैनॉट इवन पुट अ डॉट ऑन कि इतना परसेंट तो है ही. एंड इफ आई कैन पुट अ डॉट टुडे, आई कैनॉट पुट दैट सेम डॉट इन अ मंथ्स टाइम. बिल्कुल सही. बिकॉज चेंज होती रहती है ऑडियंस, राइट? And when I say change होती रहती है audience, it means your audience comes and goes. Okay, new audience comes in, and your audience which has stayed with you, their perspective has changed. They might have started watching you for some reason, but they watch you for some other reason now. Yeah. ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? Yeah. तो it's an inter kind of a situation. मुझे ऐसा लगता है कि what really matters is, पहले मैं भी ऐसे 2016 में सोचता था कि अरे यार मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए ही नहीं, और मुझे ऐसा कंटेंट, फर्स्टली मुझे ऐसा कंटेंट बनाना ही नहीं है, एंड सेकेंडली मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए ही नहीं. ठीक है. द रीजन वाई आई थॉट दैट, ऑब्वियसली इट हैज सम बायस टुवर्ड्स कि अरे नहीं, मैं आई एम बेटर देन दिस काइंड ऑफ कंटेंट. आई थिंक माई टाइम इज बेटर स्पेंट ऑन मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट देन मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट, व्हिच इज okay. It is at the end of the day your choice. Like for example, if I one day suddenly ओकस को मैं बोलता हूँ कि तू PUBG खेल, PUBG पे वीडियोस बना, गेम प्ले वीडियोस बना, because that is what is trending and that is what works. ओकस के जैसे कि मैं वैसा गेम नहीं खेलता. I don't like those kind of games. I can choose some other games to play. Right? I'm sure Priyal also must have come across something like that. Priyal, has it ever happened to you कि तू अपना content जब बना रहा है
तो तुझे लग रहा है तूने कोई पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट बनाया एंड पीपल लाइक्ड इट बट यू डिड नॉट लेटर ऑन यू रियलाइज कि ऐसा होता है ना कि तुम एक फ्लूक से कभी कभी तुम्हारे कुछ वीडियोस सही चल जाते हैं बट यू डिड नॉट एंजॉय मेकिंग दोज वीडियोस एज मच एज सम अदर वीडियोस यू मेक. हाउ डू यू मेक द डिसीजन कि मैं क्या करूँ इवन दो द वंस व्हिच यू डिडंट लाइक टू मेक. नहीं, ऐसा इंट्यूशन तो आ जाता है मेरे को कि ये वीडियो कि हाँ ये वीडियो चल जाएगी, लेकिन मेरे को ऐसी वीडियोस कंटिन्यू नहीं करनी है. तो हाउ डू यू चूज एट दैट पॉइंट? इज इट नॉट अ वेरी करेजियस थिंग टू और लाइक इट्स नॉट अ वेरी, तुझे बहुत सोचना पड़ता है ना कि अरे यार आई एम मिसिंग आउट ऑन एन ऑडियंस. नहीं, लेकिन मैं तो रोज सीखता हूँ ना कि मतलब अभी मैंने जैसे गेमिंग हाइलाइट्स डाला, ठीक है, वो नहीं चला, लेकिन जिन्होंने देखा उनको मजा आया. बाकी मैंने जयेश के साथ जो वीडियो डाला, अभी जो लोग जयेश को देखते हैं, जो लोग मेरे को देखते हैं, उनको मज़ा आएगा. जो नई ऑडियंस अब भी मेरे पास आई है उनको ऑब्वियसली नहीं मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि जो ऑडियंस ओमेगल के वीडियो से आई, जो भी ऋषु की ऑडियंस आई मोस्टली, तो फिर वो एंजॉय नहीं करेगी वो गेमिंग का या वीडियो, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं उनसे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे शायद. बट बाकी के जैसे ओमेगल मैंने डाले, तो ओमेगल भी मैंने फर्स्ट वीडियो डाला, उसके बाद मेरे को लगा हाँ मेरे को ये सेकंड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर वही मतलब वही साइड पे चला जाएगा चैनल. बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ. अभी मेरे को समझ रहा है क्या चल रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है? आर यू सेइंग दैट कि मैटर नहीं करता इन द लॉन्ग रन कि ऑडियंस आ रही, थोड़ी ऑडियंस आ रही है, थोड़ी ऑडियंस जा रही है, कुछ ऑडियंस को थोड़ा पसंद आ रहा है, कुछ ऑडियंस को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा. हाँ ऐसा व्हाट मैटर. हम लोग तो हर रोज ऑडियंस का ये बदलता है. ऑडियंस का ही क्या, हम लोगों का भी खुद का इंटरेस्ट बदलता है ना हर रोज. हाँ, तो व्हाट मैटर्स देन अकॉर्डिंग टू यू? तेरे हिसाब से क्या मैटर करता है? बस एंटरटेनमेंट भाई, सच्ची में. मतलब जितना तुम ऑडियंस को एंटरटेनमेंट कर सको उतना मैटर करता है. क्योंकि एक्चुअली अभी जैसे अभी मैं डिसरिस्पेक्ट का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं उसको अभी ज़्यादा देख रहा हूँ, तो मैं उसके इसमें थोड़ी इसके लिए जाता हूँ कि कुछ फ़नी दिखा रहा है या कुछ एंटरटेनमेंट होगा, या ऐसा मैं सोच के ही नहीं जाता हूँ. लेकिन मेरे को पता है कि मैं वहाँ पे जाके भाई एंगेज हो जाऊँगा, मेरे को देखना ही है. बट क्या अट्रैक्ट करता है अभी वो मेरे को फाइंड आउट करना है कि उसके स्ट्रीम्स में मेरे को क्या अट्रैक्ट करता है. क्या उसका वो एस्थेटिक्स है, या फिर उसका बोलने का स्टाइल, या वो जो डम चीज़ें करता है वो मेरे को अट्रैक्ट करती है. मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. इट्स लाइक तूने ओमेगल वीडियो डाली, उसमें से कुछ ऑडियंस आई, ठीक है. फिर तूने गेमिंग वीडियो डाली, उसमें से कुछ ऑडियंस आई. अब तेरे पास दो डिफरेंट टाइप की ऑडियंस है. एंड बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो इस पोजीशन पे आके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं कौन सा कंटेंट बनाऊँ. कि बहनचो अगर मैंने ओमेगल वाले साइड पे गया तो मेरी गेमिंग वाली ऑडियंस चली जाएगी, मेरा चैनल डेड हो गया तो 10,000 से सिर्फ 7,000 व्यूज आए तो 10,000 पे से 5,000. अगर लोगों ने मैं तो इतनी देर से क्या बोलते हैं उसको वेजिटेरियन फूड खा रहा था, अगर मैंने सडनली नॉनवेज खा लिया तो जज करेगी मेरी ऑडियंस मेरे को, है ना. ये तो होता है ना, ये तुम सोचते रहते हो कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी यूट्यूब करियर या तुम्हारे यूट्यूब का जो स्टैंड है, जो स्टेटस इकोनॉमी में हम लोग खेल रहे हैं सर, वो तो जितना भी लोग बोल रहे हैं वो तो एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स पे बेस्ड है एक तरह से ना. तो तुम डिसाइड, वो डर तो रहता ही है कि अरे अगर मैं द क्लोजेस्ट थिंग विच यू कैन कम टू कैंसलेशन इसकी तुम्हारी ऑडियंस डेड हो जाए, ठीक है, राइट. हाँ, तो मैं इसकी सोल्यूशन बताता हूँ. बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है गाइस. जो भी मतलब मेरे को आते हैं, बहुत सिंपल सा इसका ऑप्शन ये क्या रहता है. द थिंग इज ना, if people are not clicking on your videos, what is the reason? Let's go through thumbnail and the video title. Might not be the smartest, but if they click on it, are they enjoying it? मैं कह रहा कि प्रियल ने जैसा अभी बोला कि मेरी ओमेगल की वीडियो थी, उससे अलग ऑडियंस आई. फिर मेरी जय की जो वीडियो थी उससे अलग ऑडियंस आई, ठीक है. एंड अब ये ऑडियंस डिवाइडेड है, ठीक है. अब बहुत सारे लोग रहते हैं कि भाई मैं इस ऑडियंस को ये वीडियोस देखने कैसे लगाऊं और ये ऑडियंस को ये वीडियो कैसे देखने लगाऊं. द थिंग इज ना, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज कॉमन इज यू. तुम उस जगह पे हो. दोनों गेम भी तुम खेल रहे हो, ओमेगल भी तुम कर रहे हो, करेक्ट. तो अब तुम प्रियल जैसे तूने मेरे को बोला कि जो लोग ने क्लिक किया उनको मजा आया, तो मतलब तेरी वीडियो अच्छी थी. अभी किधर प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है कि इधर योर थंबनेल और टाइटल्स आर नॉट गुड इनफ फॉर पीपल टू क्लिक ऑन इट. Correct. Right. So once you have improved that, now there are not only people are clicking, people are enjoying. Now the thing is, what do you do that this audience becomes? It's not Actually, about what मैं कैसे सोचता हूँ बताओ. सॉरी कट ऑफ कर रहा हूँ.
मैं ऐसा सोचता हूँ कि इतना उसके पीछे डीप रिसर्च नहीं है. उसके पीछे बेसिक ये था कि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी मैंने लाइव स्ट्रीम का हाईलाइट डाला था, उसमें भी मैंने गेम डाला था बीच में GTA 5 का वगैरह, और बाकी का मेरा जो नॉर्मल टॉक्स था वो मैंने बहुत टाइम रखा था उधर. बट लोगों ने स्टिल पूरा वीडियो देखा, मतलब गेमिंग भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा. लेकिन मैंने जो क्रिएट किया था, मतलब एज वीडियो का मैंने टाइटल ये नहीं दिया था, वीडियो का टाइटल या थंबनेल जो भी था, जैसे मैंने वो मिथपैट का ये डाल दिया था. राइट. तो वो पूरा ही लाइव स्ट्रीम का मेरा टॉपिक ही अलग था. लाइव स्ट्रीम का टॉपिक था कि मेरे 16 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, राइट. और मैंने जो हाइलाइट्स डाले थे उसका नाम मैंने दिया था, क्या कुछ नाम दिया था, गाड़ी में रिव्यू, फिट डैंक रिशू, और ये अपना सॉरी फिट मिथपैट. तो मतलब टॉपिक ही अलग हो गया, तो लोगों को लगा कुछ नया वीडियो है, ठीक है. एग्जैक्टली उन्होंने क्लिक कर दिया. लेकिन अभी जो मैंने डाला ना, अभी लोगों को पता है इसमें क्या होने वाला है. इसमें क्या होने वाला है, हम लोग फॉल गाइज खेलने वाले हैं, और लोग डिसाइड पहले से थंबनेल मतलब बाहर से डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को फॉल गाइज अभी देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी PewDiePie को खेलते हुए देखा है, तो मैं प्रियल दूरी को क्यों देखूँ. Yes, so that's exactly what I was getting at. Like, is your thumbnails and क्या कहते हैं title smart enough? तो अब प्रियल भाई तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा गेमिंग चैनल तो है नहीं, ठीक है, तुम्हारा चैनल है प्रियल भाई का चैनल. तो प्रियल भाई, अब द रीजन द लाइव स्ट्रीम वीडियो वर्कड इज बिकॉज they didn't know what the video was. Once they don't know what the video is, that's when the curiosity kicks in. That's why they click in. Right. And also the other factor that gets played into is making of the videos. तू essays डाल रहा है, ठीक है, essays डाल रहा है, उसके बाद तूने स्विच किया गेमिंग पे, ठीक है. तो पहली वीडियो से 40 ऑडियंस से 40 की 40 थोड़ी देखेगी, 40 की 10 देखेगी, ठीक है. दैट्स हाउ योर फ्रेंड्स वर्क, राइट. तू कुछ नया इंटरेस्ट दिखाता है, तेरे फ्रेंड्स सारे के सारे थोड़ी ना देखने लग जाते हैं. पहले एक देखता है, फिर वो तेरा फ्रेंड बोलता है यू नो व्हाट भाई, एनीमे मस्त चीज़ है, अपन देखते हैं, फिर एनीमे देखने लगते हैं. फिर तुम लोग चारों लोग आ जाते हैं एनीमे देखते देखते. फिर तीसरा बंदा बोलता है भाई हेंटाई भी मस्त चीज़ है, आ जाओ हेंटाई देखते हैं. फिर तुम लोग एनीमे से पहले मैंने हेंटाई देखा, एनीमे नाइस भाई. सो ये भी रहता है कि वीडियोस बनाओ, भोसड़ी वालों, तुम लोग बहचो मेरे को DM पे आ जाते हैं, मेरे को बोलते हैं भाई ये वीडियो बनाई, मेरी चली नहीं. अरे तुम मादरचोद थोड़ी और तो बना, फिर तो आ मेरे पास. नहीं, तुम लोग तो बहन के लोड़े उसमें ही चढ़ जाते हैं. बट या प्रियल भाई, that's about it. For an example for those of Priyal, why don't you tell everyone about, तू जब नया स्टार्ट किया था 2016 में YouTube में, तेरे कितने व्यूज आते थे? Can you tell us something about कि मेरे 2 साल में कितने आए थे व्यूज इन जनरल 200 पर वीडियो? 100 से नीचे, 100 तो मेरे लिए बहुत था. For how many years? For how many months? एक सेकंड मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, मतलब रियल स्टॉक से मिल जाएंगे. मतलब 100 तो व्यूज आते थे, उतना मेरे को पता है, क्योंकि मैं 100 व्यूज पे अच्छा फील करता था. ओह, और अभी फील करता है? हाँ, अभी तो भाई 100 व्यूज तो डालते अपने को आ जाते हैं. अभी तेरा कौन सा 58 व्यूज है एक पे 169, दूसरे पे 1000. तो मुझे ये बता प्रियल, व्हिच इज यार लाइक तेरा बेंचमार्क क्या है, लेकिन अब इस पोजीशन पे कि भाई इतने व्यूज आ जाते हैं तो दिल को थोड़ा खुशी मिलती है. जैसे अभी मैं क्या बताऊँ, 4 घंटे में जैसे अगर 7000, दैट्स अ बिग नंबर. हाँ, बिग नंबर. ओकस, व्हाट अबाउट यू? जब तूने लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, जब तू वायरल नहीं गया था, उससे पहले व्हाट व्यूज कैसे आते थे तेरे, एंड हाउ डिड व्हाट वाज योर बेंचमार्क देन? ओके, सो आई यूज्ड टू गेट 700 व्यूज बिकॉज मेरा चैनल पहले भी था एक जिसमें 2-3, तो उससे 500-600 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी आ चुके थे. और जब भी मैंने इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में घुसा हूँ ना, एकदम से मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो बहुत कम लोग कर रहे थे उस समय. राइट. अब तो काफ़ी लोग कॉमेंट्री में घुस चुके हैं, पर उस समय कॉमेंट्री पे कोई कर नहीं रहा था. और क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, सोशल कमेंट्री तो कोई नहीं कर रहा था. हाँ, डेफिनेटली. और परसेप्शन भी कोई नहीं चेंज कर रहा था. तो जैसे मैं परसेप्शन चेंज कर रहा था, जो लोग भी परसेप्शन चेंज करना चाहते थे वो लोग भी मेरे साथ आ गए थे. तो एंड अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु वांटेड टू चेंज द परसेप्शन वर पीपल हु हैड मीम पेजेस एंड एवरीथिंग. सो दे यूज्ड टू गिव मी स्वाइप अप्स एंड वॉच दिस वीडियो. तो जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता तो हमेशा से मुझे काफ़ी डिसेंट व्यूज़ आए ही हैं. 1000, 2000, 1500 ये मेरे रेगुलर था. देन तीसरी जब वीडियो पोस्ट की, फिर दैट द होल कंट्रोवर्सी हैपेंड. पर राइट नाउ
right now it's not about views, and I am not sure if it's a good thing or a bad thing. Right now it's about क्या कहते हैं प्रियल भाई, I don't know if you will be able to relate to this. Right now it's about कि भाई यार वीडियो अच्छी थी कि नहीं, बस इतना. How do you know and how do you gauge that? एडिटिंग के वक्त मेरे को पता चल जाता है वो, नहीं तो मैं डालता ही नहीं हूँ फिर. लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं क्या करता हूँ, वीडियो वन टेक मतलब ऐसा नहीं बनाता हूँ, क्या बोलते हैं कि एक बार में आइडिया आ गया, हाँ वीडियो का आइडिया आया और बना दिया. मैं एटलीस्ट वो आइडिया को डिस्कार्ड कर देता हूँ 4-5 बार वीक में. तो हर एक टाइम डिस्कार्ड करता हूँ तो कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स आ जाता है कि मैं क्यों बनाऊँ ये वीडियो को. वीडियो के अंदर के पॉइंट्स नहीं, वीडियो क्यों बनाऊँ इसके अंदर के पॉइंट. तो तू रीशूट करता है? नहीं रीशूट नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ जैसे आइडिया what he does is I think Priyal tell me if I'm wrong. एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? तो एग्जांपल दे. एक सेकंड. जैसे अभी मेरा वो था ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास बॉय, ठीक है? ये मेरे दिमाग में आया था 10 दिन पहले, जब भी एवरी मिडिल क्लास बॉय का मीम चल रहा था. तभी मेरे दिमाग में आया कि ये बना दूँ. फिर मेरे नेक्स्ट दिन में आया कि ये एक्चुअली बनाना चाहिए क्या, ये सेल्फ हेल्प गाइड जैसा हो जाएगा. और सेल्फ हेल्प गाइड मतलब ज्ञान चोदना, और वैसे चैनल्स का क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था. Nice यार. वो मेरे को करना है कि मेरे को एंटरटेन करना है ऐसा. बट मेरा तो एक्चुअली वही था जो भी मेरे पहले के वीडियोस है, ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास बॉय, बाकी नीचे लफड़ेबाज, हाउ टू फाइट ऑन इंटरनेट, वो सब वीडियोज़ में मैं यही बताता हूँ कि इंफोटेनमेंट जैसे बोल रहा हूँ. लेकिन मेरा कॉमेडी मेजर पोर्शन उसमें आ जाता है. कॉमेडी मतलब जो भी मैं करता हूँ भाई, स्क्रीन पे देखना, ये देखना, वो देखना वगैरह. तो फिर ऐसा हो जाता है कि मैं 4 बार सोचता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मतलब मेरे को बनाना चाहिए या नहीं, ये मैं 4 बार सोचता हूँ. और हर टाइम जैसे जैसे डिस्कार्ड करता हूँ उतना वो स्ट्रॉन्गर बन जाता है मेरे अंदर कि वो वीडियो मेरे को बनाना चाहिए. ये पहले होता था, अभी तो मैं खाली शीट पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा मेरे को मैटर नहीं करता. अभी मेरे को इतना है कि भाई लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है वो दिखा दो. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जो मेरे ओरिजिनल प्रियल्स है जो, तो उनको ज़रा तकलीफ़ हो रही है. तो उनसे मैं हाँ वो मेरे को बहुत इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह आते हैं क्योंकि एक्चुअली मेरा बेस इंस्टाग्राम है. राइट. अगर मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम मॉडल बन जाऊँ. क्या तुम दिखते भी बहुत सुंदर है ना प्रियल भाई, तुम्हारी बॉडी भी नहीं मतलब इंस्टाग्राम मॉडल एज इन कि मैं इंस्टा पे अगर पोस्ट करूँगा ना तो इंस्टा का मेरा तो रीच देखा ही रहेगा तुम लोगों ने. तो फिर इंस्टा का मेरा जो है उसमें तो मैं ब्रांड डील्स वगैरह तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे मेरे को उधर, तो अगर मैं पोस्ट करूँगा वहाँ पे तो. हाँ क्योंकि मेरे को आ गए है ऑलरेडी, बट मेरे को वो पता नहीं कि मेरे को करने चाहिए नहीं करने चाहिए क्या. मैं तो बोलूँगा सिक्योर करो बैग. पर प्रियल भाई तुमने बोला था कि डीएम्स आते, क्या डीएम्स आते? कि मतलब अरे डीएम मतलब ऐसे ही मजाक किए डीएम की भावा शिट पोस्टिंग करतो है आता हिटाक ओमेगा झाले असं. अच्छा. वो तो मजाक में करते हैं भाई. वो भी इतना डीप थिंकिंग थोड़ी करते हैं कि प्रियल अरे ओजी कंटेंट क्यों नहीं डाल रहा है, अभी मैं रो ही दूंगा, ऐसा नहीं है. वो लोग को क्या खाली ये करना है, क्या बोलते हैं अपना, कि याद दिलाना है. और एक्चुअली वो अच्छा चीज़ है ना, वो लोग याद दिलाते हैं अपने को कि भाई तेरे को क्या करना चाहिए. एक्चुअली उधर से कभी कभी आइडियाज़ मिल जाते हैं भाई नेक्स्ट वीडियोज़ के वगैरह. इंटरेस्टिंग. बट प्रियल तुमने ये जब बोला ना कि जो ज्ञान चोदते, हाँ उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन. हाँ मैं बोलूँगा लाइक आई वुड रादर डिसएग्री. अच्छा वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसके लिए. ना आई वुड से कि आई डिसएग्री बिकॉज infotainment and मैं और राव हैज टॉक्ड अबाउट दिस इन द पास्ट वेयर अगर तुम इन्फॉर्मेटिव नहीं है ना, तुम्हारे वीडियोस में एजुकेशन नहीं है ना, देन क्या होता है, इंसान जो है ना, इंसान विल बी ऑन कॉन्स्टेंट ग्रोथ. ठीक है, तुम कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन एंड दैट्स लाइक तुम 5 साल पहले या 3 साल पहले जो थे वो अब तुम नहीं हो. ये हमेशा हर एक पर्सन के साथ रहेगा. करेक्ट. तो अब जब टेस्ट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना, तो ये इंफोटेनमेंट और एजुकेशन फैक्टर, दैट्स वेयर इट कम्स इन. वन ऑफ द इफ यू टॉक टू लाइक पीपल हु हैव लाइक दिस, प्यूडीपाई मेरा फेवरेट है, या जैक्सेप्टिकाई मेरा फेवरेट है, या XYZ मेरा फेवरेट है, देयर कम्स always a factor of education where these people have grown physically, mentally, emotionally with the people that they watch. I watched PewDiePie because of the games, very correct, but then मैं उसके साथ रहा क्योंकि मैं उसके साथ grow कर रहा था. He became some sort of a teacher for me.
like a big brother, like a big like my father, कि मैं उसके opinions सुनता था and I was like you know what, that might be correct, let me consume that. अभी जैसे वो philosophy पे घुसा, I was like you know what, let me consume that. We got into commentary, he started giving out these very neutral but very blunt statements. We're like अब अगर PewDiePie was the same person who was like, hey boss, what's the go, and he used to scream at the game, right? I would have grown past this person because there is no growth. So education factor comes in. डेफिनेटली तू जो बोल रहा था वो मैं अग्री कर सकता हूँ कि अगर तुम सिर्फ ज्ञान चोदते हैं एंड देयर इज नो एंटरटेनमेंट फैक्टर, देन पब्लिक आएगी नहीं और वापस नहीं आएगी. पब्लिक जो है वो क्विक आती है, मतलब आज देखा, कल देखा, परसों देखा, तरसों देखा, दैट ये जो एक हफ्ते में रोज रोज आ रही है या हर हफ्ते आ रही है, ये शॉर्ट अमाउंट ऑफ पीरियड, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट. बट द पीपल विल स्टे लॉन्गर. It will be definitely because of the education and the growth that they experience by मतलब तू ऐसे सोचना प्रियल, तू ऐसे सोच कि 6 साल बाद, ठीक है, तू क्या करेगा, व्हाट विल बी डूइंग ऑन यूट्यूब, क्या कैसे टाइप के वीडियोस बना रहा होगा, एंटरटेनमेंट वीडियोस बना रहा होगा ना. व्हेन यू मीन एंटरटेनमेंट, डू यू मीन फनी और यू मीन जस्ट एंटरटेनिंग? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फनी वीडियोस क्या होती हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस क्या होती हैं. अभी मेरे को पता नहीं कि मैं क्या करता हूँ, है ना, मतलब मैं इंटरनेट अपना क्या, मैं हर जगह पोस्ट करता हूँ. मेरा ऐसा कुछ नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है मेरा. यूट्यूब भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं दादाजी बनने तक यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा. मेरा मन करे तो कुछ, अगर कल टिकटॉक का कुछ रिप्लेसमेंट आ जाए, मेरे को वहाँ पे मज़ा आ रहा है तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा. यूट्यूब मैंने क्यों फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि बाजारू हो तुम बेसिकली. नहीं मेरे को ऐसा हाँ, मेरे को ऐसा दिमाग में आया, नहीं दिमाग में आया बोल रहा हूँ, ये लक्ष्य वाला कंट्रोवर्सी जब हो रहा था तभी मैंने देखा भाई, जो मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल सूर्या है, ठीक है, सूर्या मेरे को लिंक्स विंक्स भेजता था, भाई वीडियो देखो अगर ऐसा का, तो फिर मैं बोल रहा हूँ भाई ये बंदा इतना ऊपर कैसे पहुँच गया, मतलब 10K भाई. मैं तो मतलब जो मेरे को लिंक सेंड करता था वो 10K पे पहुँच गया और मैं अभी तक 3K पे हूँ. तो फिर मेरे को ऐसा हो गया कि अच्छा ओके, तो फिर अभी ये ऑडियंस को एक्चुअली समझ रहा है. मतलब मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने क्विट करने का रीज़न था 2017 में कि भाई कोई वीडियोज़ ही नहीं दिखता था. ये बात सूर्या को भी पता है, वो भी तभी FB पे एक्टिव था मेरे साथ, कि मतलब जो हमारे ग्रुप्स के लोग हैं या हम मेरे जो फ्रेंड लिस्ट है उतनी ही मेरी लोग वीडियोस देखते थे, क्योंकि वो वीडियो में ह्यूमर ऐसा था कि लोगों को नहीं, और हम लोग ये गलत सोचते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा या नहीं या आएगा वगैरह. भाई हम लोगों को भी नया जब भी मीम आता है वो भी हम लोगों को भी नहीं समझता है, लेकिन हम जैसे वो मीम के बारे में रिसर्च जाके सर्च करते हैं कि हाँ भाई बैकग्राउंड स्टोरी क्या है. अभी कोई ऐसा आदमी है जिसको उतना टाइम ही नहीं है रिसर्च करने का, तो वो बात अलग है. लेकिन जो अभी ऑडियंस तो इसकी थी कैरी की वगैरह, जो 2017 की ऑडियंस थी, वो एक्चुअली अपने मतलब वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट थी, तभी उसका एडिटिंग वगैरह वो सब देखते हैं ना हम लोग की. भाई जो अभी हम लोग एडिट यूज़ करते हैं वो तभी भी यूज़ करता था. वो 2016 में कैरी वाज, वही तो, दैट इज व्हाट द रेफरेंस पॉइंट इज. तो वही ऑडियंस अभी ऋषु के पास ट्रांसफ़र हो गई है. अच्छा, मतलब मैं जो भी ऐसा एनालाइज कर रहा हूँ ना कि मतलब ऑडियंस, हाँ ओके, ऑडियंस ग्रो नहीं हो रही है, ऑडियंस वही है, बस क्या बोलते हैं ऑडियंस का मतलब अभी वही जो अपन बोले ना, परसेप्शन चेंज हो रहा है. जो अपन लोगों ने स्टार्टिंग पे बात की थी कि ये ऑडियंस का ही नहीं हमारा भी, और हम भी ऑडियंस, जब हम लोग बोले ना कि यार इन लोग को इन शॉर्ट भाई आदमी को इन्वेस्ट करने को टाइम नहीं है, ठीक है. ऑडियंस जो भी देखने वाली है उसको इतना टाइम इन्वेस्ट करने को नहीं है कि हाँ भाई अच्छा प्रियल ने ये डाला है क्या इमेज, तो मैं इसका ये ढूंढ लेता हूँ, क्या बोलते हैं, रेफरेंस ढूंढ लेता हूँ कि इसने ये क्यों डाला है. इतना टाइम नहीं है लोगों के पास. लोगों को तू उसी चीज़ में दिखा दे कि ये तूने क्यों डाला है, और वो काम सबसे सही करता है साइमन. और उसकी वजह से उसकी वीडियोस बहुत अच्छी पिकअप कर गई, क्योंकि लोगों ने मतलब जो बाकी यूट्यूबर्स की ऑडियंस वही ऑब्वियसली ट्रांसफ़र हो गई ना, नहीं तो कोई नई ऑडियंस थोड़ी, साइमन थोड़ी नए अकाउंट्स बना के खुद को सब्सक्राइब करा है. इमेज क्या है वो मेरे को नहीं पता ना, अपने को थोड़ी पता रहता है अपनी इमेज कैसे. जैसे मेरे मन में तेरी जो इमेज है वो राव के मन में तेरे बारे में इमेज वो नहीं है, क्योंकि वो तेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तुम लोग बाद में बात भी करते होंगे, तो फिर वो तेरे को एज अ क्या नेक्स्ट यूट्यूबर नहीं देखता है, ठीक है, वो एज अ पर्सन तेरे को देखता है, तो वो ऐसा नहीं सोच सकता कि हाँ ओकस जैसा कोई क्रिएटर है, ठीक है. बट अगर मैं यूट्यूब पे बहुत सारा देख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को क्या लगता है कि जो ऑडियंस अभी है ना, क्या बोलते हैं, जैसे जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है,
वो एक्चुअली ट्रांसफ़र होती रहती है इधर से उधर, इधर से उधर। ऐसी लॉयल बेस तेरे को कहीं पे नहीं दिखेगी, ठीक है। जो लॉयल मतलब अभी जो तेरी कोर ऑडियंस बोलते हैं हम लोग, कोर ऑडियंस, ठीक है, वो कोर ऑडियंस नहीं रहती। वो कोर ऑडियंस भी धीरे धीरे हिलती ही रहती है इधर उधर इधर उधर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं खाली एक ही यूट्यूबर देख रहा हूँ बस और ख़त्म, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। वो भी ऑडियंस बाकी सबको भी देखती है, बस वो तेरे इधर थोड़ी देर के लिए ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि या तो उसने तुझे नया फाइंड किया है या फिर जो भी हो उसका रीजंस, जो भी तेरे को पसंद करने का ये हो, ठीक है। वो ऑडियंस तू कन्वर्टिंग द ऑडियंस इनटू योर ऑडियंस, किसी ऑडियंस को खुद के ऑडियंस में कन्वर्ट करना बहुत टफ होगा। जैसे अभी राव ने हु केयर्स के बारे में बोला, तो हु केयर्स की जो ऑडियंस है ना, वो 100% अभी जो कन्वर्ट हुई है वो कैरी से कन्वर्ट हुई ऑडियंस नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, कन्वर्टेड थी। हाँ, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड थी, बाकी के यूट्यूबर्स के पास थी और वो उसके पास आ गए ड्यू टू सिमिलर कंटेंट। अब लेकिन प्रियल भाई तुम क्या भूल रहे हैं, क्या होता है ना, जब तुम वीडियोस बनाते हैं ना सिर्फ यूट्यूबर्स पे, जैसे मैंने अभी पिछले वापस वही रिपीट करता हूँ क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो कट हो गया होगा, कि जब तुम सिर्फ यूट्यूबर्स पे या जब कीवर्ड्स यूज़ करते हो ना, कैरी मिनाटी, मुंबई के निकल और हिंदुस्तानी भाव और एनी ट्रेंड कीवर्ड, ठीक है, JEE, नीट और ये जो भी ट्रेंडिंग वर्ड्स, तुम्हारा रीच उठा देगा यूट्यूब, क्योंकि ट्रेंडी टॉपिक है, ठीक है। अब लेकिन तुम्हारी एक्चुअल रीच क्या है पता है? तुम्हारी एक्चुअल रीच है ही नहीं, क्योंकि तुमने हमेशा से यही वीडियोस पे काम किया है, समझ रहे हो? और वो रीच एक समय के बाद गिरेगी और बहुत जोर से गिरेगी, क्योंकि तो हाँ, तो समझ में आ गया, बट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू देन? What is fair game in this situation? There is no fair game. Nobody knows how to. Let me rephrase my रीच तो बढ़ानी है ना? बिल्कुल बिल्कुल सबको बढ़ानी है। कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी कितना भी दूध का धुला यूट्यूबर हो, रीच सबको चाहिए, राइट? एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल। और रीच का यही तरीका है कि SEO का गेम खेलो, ठीक है। अगर तुम SEO का गेम खेल रहे हो कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल वीडियो में, देन तुम बोल, अकॉर्डिंग टू यू ओकस, इट इज़ कि तुम्हारी वो ऑडियंस है ही नहीं, ठीक है। तुम्हारी एक कोर ऑडियंस है ही नहीं, क्योंकि तुम रीच के बेसिस पे व्यूज़ लेके आ रहे हो, सब्सक्राइबर्स लेके आ रहे हो, और तुम एक सडन वीडियो डाल दोगे विच इज़ नॉट SEO, ये यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ रीच, राइट? तो शुड वी लुक फॉर अ बैलेंस? Should we look for a balance? Exactly. What क्या करें? Should we look for a balance? Do your own content, then and every month, let's say you're uploading 5 videos. 5 videos से एक video, out of which 6 videos में से एक video I put on a trending topic which will get me the reach. And from that reach, maybe a lot of people will check out my other videos, and if they like my other videos, they will stick, and that makes my core audience. That is how we go about it. Is that example? Pretty much. I was about to get into Surya. सूर्या ऑल्सो dwells more in वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी ज़्यादा वीडियोस बनाता है देन 6 out of 1. He balances the 3-3 ratio, 3 trendy and 3 that. But also what you have to do is ना make audience interested in everything you do, which is the difficult task that I think most YouTubers or most people will not be able to क्या कहते हैं What can I do? Accomplish. जैसे मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था पहले, ऑडियंस तुम्हारे फ्रेंड्स के से, तुम्हारे डिफरेंट फ्रेंड्स रहते हैं। एक रहता है कॉफ़ी वाला, है जिसके साथ तुम कॉफ़ी नेस्कैफ़े वाला डिस्कस करते हैं, भाई नेस्कैफ़े पसंद है कि वो 2 रुपये वाली कॉफ़ी पसंद है, फिर जो ट्रेन में बिकती है, फिर जो एक रहेगा जो कंप्यूटर जिसके साथ तुम डिस्कस करते, ये सब रहेगा। तो अब तुम वो जो कॉफ़ी वाले फ्रेंड के साथ तुम कंप्यूटर नहीं डिस्कस कर सकते कि भावा RTX घेतला का ना, ये सगळं है ना। तो ये को अपना गोल क्या होना चाहिए, विच यू विल नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश, बट वॉट यू शुड डू इज गेट एज क्लोज एज यू कैन, इज तुम्हारी ऑडियंस को एज अ होल तुम में इंटरेस्ट करवाओ। लेकिन फनी थिंग इज ऑडियंस तुम्हारी, ये भी मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल टेंजेंट पे चला जाऊंगा, मैं वापस भी आऊंगा, पर फनी थिंग इज तुम्हारी ऑडियंस कभी तुम में इंटरेस्टेड होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस कभी तुम्हें जान ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम अगर you are not the same person 1 month later. Not only that, not only you're consistently growing, but what you show on the camera is extremely exaggerated version of yourself. Wait,
yeah, this is a part. You're not, Rav, I have talked to you, you're not the same person that you are in front of the camera, off camera. Why is that? Because you want to be entertaining. ये कैमरा ऑन हो गया है, कुछ बोलते रहना है, स्ट्रीम कर रहे हैं, कुछ करते रहना है. But I think the discussion which you and I had, in which you said that Rav, I think you're more entertaining off camera than you are on camera. Oh, that is very true. That is very true. But then how is that I an am exaggerated version? I'm talking about a very generalized statement, man. Okay, got it. Not you Oh, okay. as a person. Oh, I thought you were like specifically pointing out that. I was like, no. wait, what? How तो does that? ये जो जनरल स्टेटमेंट है, ये पापा ओकस इज नॉट अ ज्ञान चोदू पर्सनालिटी. पापा Right. ओकस इज very, you know, numb, subtle guy. Papa Okas is Sailesh. Sorry, she is Nice. with other people's voices. Yeah, basically, that's what you can say. But so your audience will never know you. But getting back to the topic is कि तुम्हारा closest, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस को तुम जो भी कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लाना चाहिए. एंड ऑन द साइड यू शुड ऑल्सो फाइंड अ बैलेंस बिटवीन हाउ मच एंटरटेनिंग यू वांट मेक एंड हाउ मच योर सेल्फ यू वांट शो. विच अगेन मैं प्यूडीपाई का लोड़ा ले रहा हूँ, पर यस मैं ले रहा हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी ले लूँगा उसका लोड़ा. इज लाइक ही हैज़ मेंटेन दैट एक्सट्रीम वेरी ग्रेट बैलेंस. रोज तो अपलोड करता ही है लौंडा, तो इरेलीवेंट तो होते ही नहीं. जैसे ही तुम भूलते हो प्यूडीपाई डजंट एग्जिस्ट, वीडियो के साथ आ जाता है, करेक्ट. पर क्या करता है वो, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक. हर ट्रेंडिंग टॉपिक पे जंप करेगा. जो रोगन का हुआ था, जो रोगन पे आ गया. ठीक है, आई एम सॉरी प्रियल भाई, तुमको मैं बोलने नहीं दिया इतने समय तक, पर ये ख़त्म करके फिर आप अपन लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे. कि प्यूडीपाई डज दिस थिंग कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी जंप करेगा. ही विल शो बट ऑल्सो शो हिज, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोनोटोनस पर्सनैलिटी. अ लॉट ऑफ द टाइम्स दैट विल बिल्ड हिज कोर ऑडियंस मोर, बट ही विल नेवर शो हिमसेल्फ फुली बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स हिज प्राइवेसी एंड दैट्स द वे हाउ इट शुड बी, बिकॉज योर ऑडियंस विल एक्चुअली नेवर नो हु यू आर. That's the conclusion I give. What do you think, Priyal, about that? Like, what do you think helps? How do we find the balance? जो fair game का question था कि कोई trending topics पे पकड़ के videos बना लेता है, तो उसके पास कोई core audience नहीं होगी. तो हम balance कैसे ढूंढें, और balance ढूंढने की ज़रूरत है क्या, is the question to you. वो तो एम डिपेंड करता है तुम्हारा क्या. जैसे अभी मिथपैट है, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल मिथपैट का दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा हूँ उसका वीडियोस. तो मिथपैट की कोर ऑडियंस मैं बोल नहीं सकता कि उसकी कोर ऑडियंस है, क्योंकि उसकी ऑडियंस बहुत लोगों को देखती है. ठीक है, उसकी ही ऑडियंस रॉनी को भी देखती है, उसकी ही ऑडियंस ट्रिगर्ड इंसान को भी देखती है, उसकी ऑडियंस कैरी को भी देखती है और तन्मय को लाइव भी देखती है. तुझे कैसे पता ये बात? हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे अगर तू जाएगा ना तो तेरे को फिर वहाँ पे आता है, मतलब अभी नया अपडेट है पता नहीं, डैश व्यूअर्स आल्सो वॉच देयर चैनल. अच्छा, ट्रिगर्ड इंसान की वो देखती है, वो मेरे को पता है क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे जन लाइव खेलते हैं, तभी मैं लाइव में उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ. तो जिस तरह से कमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है कि अच्छा हाँ इनको इसका कॉन्टेक्स्ट पता है. बट कंटेंट वाइज तो मिथपैट का इन सबसे काफ़ी बेटर है. हाँ, तो काफ़ी बेटर है, लेकिन लोग तो सब देखेंगे ना. अभी मिथपैट एक बार वीडियो डाल देगा, ठीक है, 20 मिनट का वीडियो डाला उसने आज, लेकिन वो कल नहीं डाला, तो अभी ऑडियंस क्या करेगी? ऑडियंस थोड़ी वेट करेगी कि अभी मैं खाली मिथपैट की वीडियो देखूंगा ना. वो एक दिन में भाई 100 वीडियोस देख लेते हैं लोग. तो वो तो बाहर घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे वो लोग. पर यू सेइंग दैट मिथपैट की ऑडियंस कोर ऑडियंस नहीं है इज वेयर आई डिसएग्री. नहीं, कोर ऑडियंस नहीं है ऐसा नहीं. वो मैंने गलती से बोला, मैंने कंप्लीट नहीं किया रहेगा वो सेंटेंस. ठीक है, उसकी कोर ऑडियंस है, बट ये क्या बोलते हैं, वो इतना जल्दी से ग्रो हुआ है ना कि उसकी क्या बोलते हैं, जैसे भाई बेस बनने को उसको टाइम नहीं मिला है, अभी वो बन रहा है, अभी वो प्रोसेस चालू है. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो. व्हाट इज डेफिनेशन है ना ऑडियंस के साथ का कनेक्ट. उसकी डेफिनेशन ऑफ कोर ऑडियंस इज द इट इज फाउंडेशन ऑडियंस जो कहीं नहीं जाएगी उसको. बिल्कुल सही. या तो वो अभी फ्यूचर में मैं बताता हूं, वही बन रही है, वो अभी 1 साल में बन जाएगी. जैसे बीस्ट बॉय शुभ का एग्जांपल ले ले. बीस्ट बॉय शुभ का एग्जांपल ले ले, ठीक है. बीस्ट बॉय शुभ की है कोर ऑडियंस, ठीक है. मैंने नहीं देखा उसका, मैंने भी नहीं देखा है, सिर्फ तू अकेला है जो उसके बारे में बोल सकता है. तो ठीक है, बीस्ट बॉय शुभ का सीन देखो तुम, ठीक है. सारे उसके कोई भी वीडियो डाल रहा है, मुझे इनिशियली लगा कि खाली माइनक्राफ्ट वाले वीडियोस पे उसके आते हैं व्यूज, पर ऐसा नहीं है. बंदे के कुछ भी वीडियोस तुम डालो, गेम प्ले डालता है वो, दबा के 500-600 के 6 लाख 7 लाख लोग तो देखते ही हैं.
देखते ही हैं, और अलग ही मचाऊ कमेंट सेक्शन है, अपना अलग ही चला रहे हैं अपना खुद का, ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ सीइंग कि अच्छा तुम्हारी कुछ ऑडियंस है कि नहीं प्रॉपर इज टू सी दैट तुम जाके कभी उनका लाइव स्ट्रीम देखो। अगर लाइव स्ट्रीम में लोग अपने में बकर काट रहे हैं तो भाई है ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा पता है क्यों, क्योंकि बकर कौन काटेगा और तुम लाइव स्ट्रीम में बकर क्यों काटोगे? क्योंकि तुम अपने क्रिएटर को देख रहे हो, ठीक है, जिसको तुम्हें सपोर्ट करना ही है, वॉच टाइम दिए जा रहे हो, अपना खुद का जो भी करना है कर रहे हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और कौन देना चाहता है वॉच टाइम विदाउट इवन फोकसिंग ऑन द वीडियो? द वन हु वांट्स यू टू सक्सीड, राइट? कर रहे हैं अपना खुद का बकर। अगर तुम वैसा एक ऑडियंस गार्नर कर सकते हो जो अपना खुद का ही, दैट इज व्हाट द एसेंशियल डेफिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज, राइट? दे आर हैविंग देयर ओन डिस्कशंस, they are not focused on you are not the focus point of the community, you are one of the foundational pillars, that's what you serve as, ठीक है। आई थिंक वो मैंने ओकस के लाइव स्ट्रीम्स में देखा है। ओकस के लाइव स्ट्रीम्स में आई एम प्रिटी श्योर कि 30% लोग तो सुन भी नहीं रहे क्या कर रहा है वो। कुछ बकर करे जा रहा है, माँ चुदा है भाई, ओकस कुछ बोलने जा रहा है, गाली पड़ रही है, ठीक है भाई गाली पड़ रही है, अच्छा एफ बोला है चैट पे लिखने को, एफ लिख देता हूँ, माँ चुदा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या लिख रहे हैं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ अ सीन, बट वो होती है, दैट इज द प्रॉपर ऑडियंस विच यू वांट, बिकॉज दे विल कम एंड वॉच यू रिगार्डलेस। एंड वो बहुत सही बोला तूने प्रियल भाई, कि जो तुमने बोला ना कि अभी उसकी ऑडियंस बनेगी। अभी ये जो ग्रोथ हुआ है ना मिथपैट का, अभी क्या होगा ना, अब जैसे जैसे मिथपैट ग्रो होगा ना, उसकी जो ऑडियंस है ना वो उसको देखते देखते भी ग्रो होगी। अब कुछ लोग शिफ्ट होंगे, कुछ अलग जाएंगे, पर एक कुछ ऑडियंस रहेगी जो मिथपैट का स्टार्ट से लेके एंड तक वो खिंचती जाएगी। एंड मेरा एग्जाम्पल, मैं अपना मैं अपना लौड़ा चूस रहा हूँ, फक यू। जो तू बोल रहा है ना, क्या कहते हैं, राव, या इट्स ऑल्सो ये ऑल आउट ऑफ दिस, इनमें से क्या कहेंगे, जो मेरी कोर ऑडियंस है, अगर मेरी 1000 कोर ऑडियंस है तो उसमें से 300 या 400 लोग ना वो आए हैं पिछले चैनल से, जो मेरे को 2016 से देख रहे थे जब मैं एक नंबर का चूतिया था, और उससे भी कुछ पहले से लोग हैं जो मेरे साथ हैं। तो ये भी ऑडियंस है। तो ये इट ऑल्सो, योर कोर ऑडियंस ऑल्सो बिल्ड्स ओवर टाइम व्हेन यू हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 years 6 years 7 years 10 years। वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तुम्हारे साथ ऑडियंस ग्रो हो रही है, और वो एजुकेशन फैक्टर आता है उसमें भी। बट या ग्रेट कन्वर्सेशन। प्रियल भाई, मैं तुमसे पूछना चाहेगा, इन सब के बारे में बात हो रही है, ये है वो, और तुम्हारा एम वगैरह के बारे में भी तुमने बोला, मैं पूछना चाहेगा तुम्हारा एम क्या है प्रियल भाई? डू यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड? मैं तो ऑलरेडी ब्रांड हूँ ना। क्या बात है, नाइस यार। नहीं, सच्ची में, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है, और मतलब हाँ वैसा ही लगता है मेरे को सच्ची में, क्योंकि ऐसा हो गया कि जो मेरे साथ इंस्टा की ऑडियंस है ना, वो बहुत अच्छा वाला डीपली कनेक्ट करती है मेरे साथ, बहुत टाइम से है मेरे पास। जैसे अभी मेरा क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग का मैं डालता था बीच में, ठीक है, ओनली बॉडी बिल्डिंग पे बेस्ड में कंटेंट पिक्स डालता था, वीडियोस डालता था। तभी मेरे फॉलोअर्स कितने थे, मतलब ये तूने जब भी मेरे को डिस्कवर किया ओकस, तभी मेरे फॉलोअर्स कितने थे, याद है तेरे को कुछ? 6000। हाँ, तो भाई 6000 मैं लेके आ रहा हूँ 2017 या 16 से 6000 4000 3000 जो भी है। तो तभी से जो है ना लोग, वो अभी भी मेरे को डीएम्स में रिप्लाई देते हैं। तो वही बात, हाँ, टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो उनको एक्चुअली मैं पसंद हूँ, है ना। ये तो बहुत सही प्रियल भाई। तो तुम्हारा गोल क्या है फिर? मेरे को ही नहीं पता है, हर रोज चेंज होता है। अभी मेरा तो ऐसा गोल है, समझो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं अभी ये नहीं चला तो क्या होगा, ये नहीं चला तो क्या होगा। हाँ, नहीं चला तो नहीं चला भाई, वॉचमैन बन जाएंगे, है ना। और बुढ़ापे में भाई मोबाइल निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तभी वायरल चले जाएंगे, ठीक है। जो इंटरनेट, जो तुम लोगों को इंटरनेट फेम चाहिए, दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट बैडएस आइडियाज आई एवर हर्ड। वॉचमैन बन जाएंगे, बुढ़ापे में वीडियोस बना लेंगे, तब वायरल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फनी भाई, मैंने इससे जब पहली बार ऐसे चैट हुई है ना मेरी, तो प्रियल भाई इज लाइक कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने गांव चला जाएगा, गांव खेड़ी में जाएगा, अपना क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, खोटी वोटी है उसमें बैठेंगे अपन, क्या है फ्यूचर क्या होल्ड करता है पता नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो तो ठीक है, और कल कुछ भी हो सकता है यार। कल अगर यूट्यूब भी बैन हो गया इंडिया में, कल अगर इंस्टाग्राम में बैन हो गया, क्या कर तो तुम्हारा बैकअप क्या है? क्या भाई,
बोला ना मैंने, कुछ भी कर लेंगे, जो मिलेगा वो खा लेंगे भाई, ग्राइंड तो गांड नहीं पड़ती, गांड नहीं पड़ती? फटती तो है, फटेगी मतलब अभी फटनी खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तो कॉलेज खत्म हो गई, मतलब अभी कॉलेज सब खत्म हो गया है, तो अभी क्या भाई जॉब ढूंढना है मेरे को। बस इतना है कि एक बार है ना यूट्यूब की पेमेंट आ जाए, मेरे को अभी पैसे इसके लिए नहीं कमाने हैं कि मेरे को कुछ चाहिए या मेरे को कुछ खरीदना है, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। मेरे को पैसे इसके लिए चाहिए ताकि मम्मी पापा को दिखा सकूँ, भाई ये देखो, हाँ ये देखो, इससे पैसे भी आते हैं, ओके ठीक है, अभी मेरे को अपना काम करने दो। हाँ ऐसा, इसके लिए बस मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे मेरे लिए नहीं चाहिए भाई। मैं तो एक ही टी शर्ट पहनूंगा, मैं लैंप ही लाइट करके यूज़ कर लूँगा, मैं जुगाड़ कर लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। हाँ और बहुत लोगों को लगता है क्या भाई कि अरे इसके पास मतलब क्या बोलते हैं, जैसा पैसा फैक्टर ये नहीं करता। आशीष भी एक बार बोला था कि भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो लोगों को लगता है कि इसे, अभी मेरे पास बहुत पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास iPhone 11 है, तो लोगों को लगता है भाई iPhone 11 और बाइक लिया ये लिया। बट मैंने खुद का भी उसमें 50% या 30% पैसा डाला हुआ है कि मतलब मैं जो एडिटिंग का काम किया 3 साल वगैरह, तो जाके मेरे को, मैं पापा को कन्विंस कर सका वो सब चीज़ों के लिए ऐसा है। और हम मतलब मैंने कुछ दिया और उसमें से मेरे को मिला है जो भी चीज़। ये तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ प्रियल भाई तुमसे। मैं कोई उठ के भाई मांग लिया और पापा ने अरे बेटा ले ले क्या तू भाई। मेरे को भी मैसेजेस आते हैं प्रियल भाई के ऐसे ही कि तू तो है ना अमीर, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुझे क्या कि तेरे पास तो भाई। मेरे को भी एक्चुअली तेरे बारे में ऐसा लगता है, हर एक के बारे में ऐसा लगता है, लेकिन हाँ, वो तो है, रियलिटी तो अपने आप को पता रहती है क्या चाहता है। कि मुझे पता है कि बेंचो कितने तो साल एक्सप्लॉइट। अगर किसी ने कमेंट सेक्शन में 15 लाख लिखा ना, मैं चप्पल मार, मैं सीधा बैन कर दूंगा, बता रहा हूँ चैनल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रगल तो भाई तीनों ने बेंचो गांड घिस के किया है। मैंने भी बेंचो इतना एक्सप्लॉइट हुआ था तब जाके ये सेटअप खड़ा कर पाया हूँ। और मेरा और अभी अगर हाँ तू बोल नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही था। बोल नहीं आई लव यू। नहीं फिर भाई मेरे को नहीं बोलने का है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है जब तू बोल रहा था होगा, देयर इज वन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी टेक स्ट्रेचिंग इट फॉर लाइक 20 मिनट्स, ठीक है। आई थॉट दैट लाइक प्रियल अपना एक चेहरा ऐसा बना के कि मुझे बुलाया पॉडकास्ट में, क्यों मार रहा है क्या। हाँ मैं इसके लिए मैंने बोला भी प्रियल भाई मुझे माफ कर दो, तुमको बोलने नहीं दिया भाई। मैं कुछ तो बोल रहा था, मैं भूल गया क्या था। Fuck. This is welcome to the most professional podcast of 2020. भाई बीन अभी चप्पल मारेगा, बोला आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ फॉर दिस शिट। द फक इज दिस। भाई वो एडिट कैसा करता है यार तुम लोगों का, ऐसा बकचोदी। यूजुअली इतना टेंजेंट्स में नहीं जाते। आई थिंक ये वाला पॉडकास्ट है तो अलग ही वाइब में बैठ गया है ये वाला पॉडकास्ट। भाई ये पॉडकास्ट ऐसे चालू हुआ, अभी मैं एक्शंस दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ऐसा फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पापा गिर गया। नाइस भाई। माइक गिर गया। I just imagine him going waves में, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ और फिर माइक पे हाथ मार दिया और फिर माइक गिर गया, लाइक अरे पैच से माइक गिर गया ऐसे भाई। बट यस तो प्रियल भाई तुमको ऐसा मतलब तुम्हारा ये नहीं है क्या, मैं मेंशन खड़ा करेगा फुल अमीरगिरी, तुम्हारा ये सीन नहीं है क्या? नहीं उतना ज़्यादा मैं आगे का सोचता नहीं, क्योंकि मैं क्या भाई, मैं तो छोटे से रूम में भी रॉक स्टार बन जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह क्या बात है भाई। ओकस एंड यू थॉट दैट यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन और जय इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन द पॉडकास्ट। प्रियल भाई आउट हियर मैन, प्रियल भाई हमारा इंस्पिरेशन है भाई। नहीं मतलब अभी क्या बोलते हैं प्यूडीपाई भी, मैं प्यूडीपाई को तो भाई ऐसा समझता हूँ कि वो रहता है इसमें क्या, मेरे को जो उसका रूम दिखता था, वो जब भी वीडियोस बनाता था फ्लेक्स नहीं करता था, तो पता नहीं भैंचोद कौन से कुटी में रहता है ना, तो मेरे को लगता था कि वो भाई ऐसा फ्लैट वेट ले लिया है, उसमें रहता है, करोड़ों कमाता है, लेकिन ऐसा ही रहता है। नहीं करोड़ों कमाता है, वो मेरे को अभी रिसेंटली पता चला, ठीक है। मेरे को तो लगता था भाई वो कमाता ही नहीं है यूट्यूब से, वो तो दिखाता ऐसा था भाई ये डिसेबल, ये मोनेटाइज नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो लगता था भाई बहुत गरीब है वगैरह ऐसा सब, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो अलग रहता है, वो बहुत मनी माइंडेड है। पर तुम लोग दिखाते हो वो डिपेंड करता है, तुम लोग कैमरा पे क्या दिखा रहे हो। तू अगर कैमरा पे ही फ्लेक्स कर रहा है गुची पीछे डाल के, तो लोगों का लगेगा भाई तू अमीर है, बट अगर तुम वो सब नहीं डाल। पता है द फनीएस्ट थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड वाज ड्यूरिंग बिफोर दिस पॉडकास्ट, प्रियल एंड आई वर हैविंग दिस डिस्कशन कि प्रियल गोज हाँ मेरी बराबर से बात हुई है, एंड आई वाज लाइक I have this is the first time me and Priyal are interacting. I was like नहीं मेरी आपसे बात हुई है। I was like what happened? Then I realized, उसने मुझे बताया कि मैं और प्रियल इंस्टाग्राम पे बहुत बार बात कर चुके हैं,
सो आई वेंट टू माई DM, कब बात किए हम लोग, तब मेरे को दिखा, डेट दिखता है मुझे February 15th 2017, ठीक है. एंड ओकस हियर दिस, ओके, quotes, the first thing Priyal sends is, you are AWSUMEST, awesome roaster, awesomest roaster. वो तो मैंने ये कर ही दिया था, जानबूझ के लिखा था एस्ट. हाँ यस बिल्कुल जानबूझ के लिखा था मैंने. Dude, there are so many. Like he has autocorrect reacted to so many of my stories. He's like, at that time, ठीक है, keep squeezing sarcasm in your videos. That's what makes you stand different from others. प्रियल भाई फिर अनफॉलो काहे को किया आपको? अरे मैंने बाद में अनफॉलो किया भाई उसको. जब भी फिर कभी पता है कुछ हुआ था तभी भाई. ट्विटर क्यों अनफॉलो किया? मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया ऋषु की तरह फेसबुक पे. मेरे को मैं पूछ रहा हूँ. मैंने किया था क्या? तूने तो भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट किया था. हाँ तूने बहुत देर से मेरे को फॉलो बैक नहीं दिया था. नाइस भाई. उफ. ओ तो प्रियल भाई यू वर वन ऑफ दोज who will unfollow if you don't follow. नहीं मैंने खाली राव को ही, हाँ ऐसा और किसी को नहीं, क्योंकि मैं भाई राव को, मैं तो ऑडियंस 2016 से हूँ, ठीक है, तो मैं तो इतना लॉयल रहा हूँ तेरे साथ, तो तू क्यों नहीं भाई रिवर्ट कर रहा है ना, तू क्यों रिवर्ट नहीं कर रहा है? मैं तो फॉलो, ऐसा हो गया, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ प्रियल को कब से. व्हाट द हेल. हाँ ये बात है. प्रियल ने भाई नहीं प्रियल भाई उसने जब तुमको फॉलो किया फिर सामने से, तो तुमने उसको फॉलो बैक क्यों नहीं किया? कभी किया, मेरे को दिख रहा ही नहीं है भाई. मैं अभी स्क्रीन पे सबको दिखा सकता हूँ. रुको, क्या मजाक चल रहा है? लड़ाई फाइट. ये क्या झूठा क्या झूठ पे झूठ. हाँ तो तूने रिसेंटली किया है, ठीक है, तभी भाई मेरे अभी फॉलोअर्स कितने बढ़ते देख हर एक टाइम जब भी मैं इंस्टा खोलता हूँ भाई मेरे को नोटिफिकेशन. तो ये बोलना जब तेरे को मैंने फॉलो किया तूने नोटिस नहीं किया कि तुम बड़े लोग बन गए हो, ये बोलना. ये बकवास क्यों कर रहा है? ईच मिनट यार नोटिफिकेशन आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो फिर कैसे दिखेगा? हाँ वही तो बोल रहे हैं, हम तुमसे कब से फॉलो कर रहे हैं बट देखे नहीं है तुम्हारे वीडियो. चलो विद दैट साइड एंड डन, आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम वी रैप दिस वीडियो. अभी कोई अगर न्यू वो पूछते हैं ना, क्या वो आप नए यूट्यूबर्स को क्या सलाह देना चाहोगे, वो क्वेश्चन. हाँ पूछ. नहीं हम वो सवाल नहीं पूछेंगे. हम वो सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि प्रियल बोले कि भाई देखो मेरा तो पता नहीं, मैं खुद ही नया यूट्यूबर. मैं खुद ही नया यूट्यूबर. हाँ मेरे को भी यही आते हैं, बट नहीं मेरे को फिर भी देना है भाई. मैं प्रियल भाई तुम नए यूट्यूबर को क्या एडवाइस देना चाहिए? और एडवाइस देते देते पॉडकास्ट का एंडिंग भी तुम ही कर देना, आउटरो भी तुम ही कर देना प्लीज. पॉडकास्ट का एंड करना है? नहीं तुम पहले करो, बताओ प्रॉपर हमको, और फिर वैसे आउटरो भी दे दो. और वैसे आउटरो भी दे दो. बस तेरी मां की चूत कि हाँ ज्ञान मत चोदो, बकचोदी करो. भाई प्रियल भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये पूरा पॉडकास्ट तुमने सबनिमल शॉट्स मेरे ऊपर लिए पूरे टाइम. भाई मुझे भी यही लग रहा था कि सबनिमल शॉट्स लग रहे. मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ प्रियल भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पूरा पॉडकास्ट तुमने साला मेरे ऊपर ही सबनिमल शॉट्स लिए सारे. ज्ञान मत चोदो, अकेला ज्ञान थोड़ी चोदता है. फिर वैसा तो भाई वेदांत को भी हर्ट होना चाहिए भाई कि मैंने उसको. वेदांत को हर्ट नहीं हो. मैं तो चाहता हूँ ना तुम दूसरे लोगों को हर्ट करो. मैं तो चाहता हूँ तुम दूसरे लोग को हर्ट करो. मेरे को ऐसे बोलो कि ओकस तू बेटर है, ये बोलना मादर चोद. ये क्यों बोल रहा है कि सब तू अकेला ज्ञान थोड़ी चोदता है? तू बहुत अच्छा ज्ञान चोदता है ओकस, ठीक है. थैंक यू यार. प्रियल भाई किए जा रहा हूँ, तुम भुसड़ी के हम पे शॉट्स लिए जा रहे हो. ये तो बढ़िया है. नहीं मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है. हाँ तो तू तो मादर चोद ऑडियंस है ना, तुझे थोड़ी फर्क पड़ेगा. मुझे एंटरटेनमेंट हो रहा है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. नहीं भाई मेरे को ऐसा सच्ची में लगता है कि मतलब ज़्यादा फोकस मत करो क्या कंटेंट. अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है. मेरे को मेरे एस्ट्रोलॉजी में आया था कि भाई ऐसा ये मत करो, ठीक है, आप ज्ञान मत ज़्यादा चोदो. बट मैंने इस पॉडकास्ट में ज्ञान ज़्यादा चोदा मेरे को लग रहा है. तो मेरा तो थॉट्स हमेशा चेंज होता रहता है भाई. कल कुछ मेरा अलग परसेप्शन होगा, कल को प्लेयर भाई नया अपडेट्स भाई माइंड में आता जाता है. हर रोज हम सीखते हैं. एवरी डे यू लर्न न्यू. बस हो गया भाई, अभी आउटरो ज्यादा इंग्लिश हो रहा है. तेरी बीन सुने परदेसी नागिन गिन 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 गिन. Thank you so much for watching this episode everybody. We'll see you in the next one and like कर दो, कमेंट कर दो. और प्रियल भाई तुमको कुछ प्रमोट करना है? मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे को भाई फॉलो करो. और क्या भाई, हाँ जो भी जिधर भी दिखे भाई है ना, हाय कर दो मेरे को जिधर. और प्रियल भाई को डोनेट करो एवरीबॉडी. नहीं डोनेट नहीं, ये करो क्या बोलते हैं अपना ट्राइमैक्स कंट्रीब्यूट करो. ट्राइमैक्स हम लोग का बिल्डिंग बांधेंगे तो उसके लिए कंट्रीब्यूट. चलो बाय बाय एवरीबॉडी.